तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह पर पुल के नीचे खड़ी हुई गाड़ी दिखाई गई। इस गाड़ी के अंदर कार्ला और रेमंड नाम के दो लोग इंटीमेट हो रहे थे और पास ही खड़ी गाड़ी में उनके डॉग्स थे जो उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे। इंटीमेट होने के बाद कार्ला वहां से निकल गई। एक्चुअल में कार्ला और रेमंड दोनों ही शादीशुदा थे और उन दोनों का अफेयर चल रहा था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से छिप छिप कर मिला करते थे। कार्ला के जाने के बाद रेमंड भी अपने डॉग्स को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया, जिस कंस्ट्रक्शन साइट को रेमंड संभाला करता था। रेमंड अपने ऑफिस में गया, तब उसे अंदर गिल हैबर्ट नाम का आदमी मिला जो उसका बॉस था। गिल रेमंड से मिलकर कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हनीमून रिसोर्ट बना रहे, ना कि कोई शोरूम। कपल यहाँ पर सिर्फ इंटीमेट होने के लिए आएंगे, तो हम लोग यहाँ पर डिजाइनर फिटिंग क्यों करवा रहे। तब रेमंड कहने लगा, लेकिन मैंने इस ऑर्डर पर कंपनी का काफी सारा पैसा बचा लिया और फिटिंग करने वाले भी काफी कम प्राइस में इस काम को करने के लिए तैयार हो गए। ये सुनकर गिल रेमंड से खुश होकर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ कार्ला भी एक सैलून में थी जहाँ वो काम करती थी। वो अपना सैलून का काम खत्म करके वहाँ से निकल गई। रेमंड भी अपना काम खत्म करके एक मोटल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। रूम के अंदर से कार्ला निकली जो रेमंड को देखकर उसे अंदर खींच कर ले गई। रेमंड अपने घर गया, तब उसकी वाइफ मार्था उससे कुछ बोलने लगी, लेकिन रेमंड मार्था की बातों को इग्नोर करके ऊपर चला गया। रेमंड अपनी वाइफ मार्था से बराबर बात नहीं करता था, जिसको लेकर मार्था भी परेशान रहती थी। आगे रेमंड की वाइफ ने देखा कि उनका डॉग दरवाजे की तरफ देखकर भौंक रहा था। मार्था दरवाजे के पास गई, तभी दरवाजे के पास बाहर से एक दूसरा डॉग आ गया, जिसे देखकर मार्था डर गई। एक्चुअल में ये डॉग कार्ला का था जो रेमंड के घर पर आ गया था। आगे कार्ला अपने घर गई, तभी उसने देखा कि उसका हस्बैंड अंदर वाले रूम में कुछ कर रहा था और दरवाजे के पास में एक पैसों से भरा हुआ बैग पड़ा हुआ था। कार्ला का हस्बैंड ग्रेग उन पैसों को बैग में भर रहा था ताकि छिपा सके। ये देखकर कार्ला बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर की तरफ चली गई। ग्रेग को भी बाहर किसी का होने का एहसास हुआ और ग्रेग ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, हेलो। उसी वक्त कार्ला ने भी बाहर से अंदर आने का नाटक करते हुए दरवाजे को बंद किया और उसने ग्रेग को हेलो कहा। कार्ला की आवाज सुनकर ग्रेग ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कार्ला ग्रेग से कहने लगी, बेबी ये मैं हूँ, तुम अंदर क्या कर रहे हो। पर ग्रेग अंदर से कार्ला की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ग्रेग बाहर आया और कार्ला से नॉर्मल बात करते हुए पूछने लगा, मॉम कैसी है। कार्ला ने जवाब दिया, वो ठीक है, क्योंकि वो इस वक्त तुम्हारी बहन के साथ है, उन्हें तुम्हारी बहन की कंपनी बहुत पसंद आ रही है। ग्रेग कहने लगा, ठीक है फिर मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ग्रेग बाथरूम के अंदर चला गया। ग्रेग के बाथरूम में जाने के बाद कार्ला भी उस रूम में गई। काफी ढूंढने के बाद भी कार्ला को उस रूम में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी कार्ला की नजर ऊपर मौजूद सीलिंग डोर पर पड़ी और कार्ला सब कुछ समझ गई कि ग्रेग ने वो पैसा एटिक में छिपाया होगा। कार्ला सीढ़ी लगाकर ऊपर एटिक में देखने लगी तो उसे ऊपर वही बैग दिखाई दिया। उसने बैग को ओपन किया तो वो पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। उसी वक्त कोई कार्ला के घर का दरवाजा बजाने लगा। ग्रेग बाथरूम से निकलकर कार्ला से कहने लगा, क्या तुम बाहर जाकर देखोगी। कार्ला ऊपर थी, इसलिए वो ग्रेग की बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए ग्रेग बाथरूम से खुद ही निकलकर बाहर का दरवाजा खोलने जाने लगा। कार्ला भी नीचे उतर गई थी और वो सीढ़ी को हटाने लगी थी। ग्रेग ने दरवाजा खोला तो बाहर रेमंड था जो ग्रेग के डॉग को लेकर आया था और रेमंड ग्रेग से पूछने लगा, क्या ये तुम्हारा डॉग है। ग्रेग ने कहा, हाँ ये मेरा डॉग है, लेकिन ये तुम्हें कहाँ से मिला। रेमंड कहने लगा, ये स्विमिंग करते हुए मेरे बैकयार्ड में आ गया था। ग्रेग रेमंड से बात कर रहा था, तब कार्ला भी नीचे उतरकर कपड़े लेकर बाहर जाने लगी। तभी कार्ला ने देखा कि वो एटिक का डोर बंद करना भूल गई। रेमंड भी ग्रेग से बात करके चला गया और ग्रेग अंदर आकर कार्ला से कहने लगा, मैं तुम्हें आवाज लगा रहा था तो तुमने आंसर क्यों नहीं किया। कार्ला ने कहा, मैं उस वक्त बैकयार्ड में थी। तब ग्रेग भी अंदर वाले कमरे में जाकर देखने लगा और उसने देखा कि एटिक का डोर अभी भी बंद था। उसे कोई शक नहीं हुआ कि कार्ला को पैसों के बारे में पता चल गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा ताकि हमारी इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आगे ग्रेग के फ्रेंड कार्ड खेलते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी कार्ला उन सभी को फूड सर्व करने लगी और उस वक्त ग्रेग का एक फ्रेंड लियोनार्ड कार्ला को देखने लगा। उसी वक्त ग्रेग ने भी लियोनार्ड को देख लिया कि वो उसकी वाइफ को घूर रहा था। आगे कार्ला मोटल रूम में रेमंड के साथ थी और वो रेमंड को बताने लगी, जब जब मेरे हस्बैंड के साथ उसका फ्रेंड एडी और लियोनार्ड होते हैं तब तक उनका ग्रुप कुछ बड़ा प्लान करता है। तब रेमंड ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। कार्ला ने कहा, चलो अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। रेमंड ने आंखें बंद करी और कार्ला ने उसके सामने काफी सारा कैश रख दिया। कार्ला रेमंड से कहने लगी, आज मैंने मेरे घर में इससे भी 50 गुना कैश देखा। हम ये सारा कैश लेकर यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं। रेमंड कहने लगा, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड के पास इतना सारा कैश कहाँ से आया।
कार्ला ने कहा, थोड़ा सोच के देखो, मेरे हस्बैंड ने कैश मेहनत से तो नहीं कमाया होगा। हम इतने सारे कैश को लेकर किसी सेफ प्लेस पर जा सकते, बस तुम्हें इस कैश को मेरे घर से लूटना होगा। यह सुनकर रेमंड कहने लगा, मैं तुम्हारे घर से इस कैश को नहीं लूटने वाला, ये एक क्राइम होगा और मैं ये नहीं करने वाला। यह सुनकर कार्ला गुस्सा के कहने लगी, तो वो सब कुछ बकवास था कि तुम अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे साथ चलोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए कुछ करो, लेकिन तुम कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा कहकर कार्ला गुस्से से वो सारा पैसा लेकर वहां से चली गई। रात में रेमंड भी कार्ला के प्लान के बारे में सोचने लगा। अगले दिन रेमंड अपने ही साथ काम करने वाले बार्नी नाम के आदमी से मिला। रेमंड बार्नी से पूछने लगा, बार्नी, क्या हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट का चेक आ गया? बार्नी ने कहा, हाँ, वो चेक आ चुका है। तब रेमंड कहने लगा, बार्नी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे मेरे काम का पैसा पहले मिल जाए? तो बार्नी कहने लगा, हाँ, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कितना पैसा चाहिए? रेमंड ने कहा, जितना हो सके उतना, कम से कम आधा पैसा तो करवा ही देना। ये सुनकर बार्नी ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम मेरे ऑफिस आ जाना। रेमंड कार्ला को कॉल करने लगा, लेकिन कार्ला रेमंड से बात नहीं कर रही थी, इसलिए रेमंड परेशान रहने लगा था। कार्ला का डॉग रिवर को क्रॉस करके वापस रेमंड के घर पहुंच गया। वापस दरवाजा ग्रेग ने खोला और वो रेमंड से बात करने लगा। तभी वहाँ कार्ला आकर ग्रेग से कहने लगी, तुम्हारा कॉल आया है। ग्रेग ने कार्ला से कहा, तुम पीछे का दरवाजा बंद क्यों नहीं रखती हो? हमारा डॉग बार बार इनके वहाँ चला जाता है। ग्रेग बात करने अंदर चला गया। तभी रेमंड कार्ला से कहने लगा, मैंने एक ऐसा आदमी को ढूंढा है जो हमारी हेल्प करेगा। मैं वो पैसा लेकर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कार्ला रेमंड को किस करने लगी और रेमंड चुपचाप वहाँ से निकल गया। आगे रेमंड एक रेस्टोरेंट में जाकर बिली नाम के कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिला। रेमंड थोड़ा घबराया हुआ था। तब उसे देखकर बिली कहने लगा, तुम घबराओ मत, ऐसा समझो कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर आए हो। जो भी हमारे बीच बातें होने वाली है, ये सारी बातें हमारे बीच रहेगी, और एक बार काम हो गया तो तुम भूल जाओगे कि तुम कभी हमसे मिले हो। लाओ, तुम जो एनवलप हमें साथ लाए हो वो हमें दे दो। तब रेमंड ने अपने साथ लाए एनवलप को बिली की वाइफ को दे दिया। बिली की वाइफ ने एक एनवलप खोला तो उसके अंदर एक मोबाइल था, जिसके जरिए बिली और रेमंड बात करने वाले थे। इसके अलावा उस एनवलप में कार्ला के घर का मैप और कुछ पैसे रखे हुए थे। बिली की वाइफ उन पैसों को गिनकर बिली से कहने लगी, पैसा पूरा है। अब एक दिन सुबह कार्ला का हस्बैंड ग्रेग अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया। तब कार्ला ने भी एटिक पर चढ़कर पैसों के बैग को नीचे उतार लिया और बैग के अंदर से सारा पैसा एक दूसरे बैग में भरकर खाली बैग ऊपर रख दिया। और कार्ला खुशी खुशी अपना पैसों से भरा हुआ बैग लेकर अपने स्टोर रूम में गई, जहां पर वो अपना मेकअप इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सामान रखा करती थी। कार्ला ने अपना पैसों का बैग अपने स्टोर रूम में छिपा दिया। मूवी के अगले सीन में रेमंड अपनी फैमिली को लेकर गार्डन में पहुंचा, जहां पर सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले थे। तभी रेमंड की नजर वहां मौजूद कार्ला पर पड़ी। कार्ला भी अपनी फैमिली के साथ वहां क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। दूसरी तरफ हमें बिली को दिखाया गया, जो अपने घर में मौजूद रहकर विस्फोटक तैयार कर रहा था। लिली को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उसका हस्बैंड एक घर में विस्फोटक लगाने जाने वाला था। तब बिली लिली से कहने लगा, मैंने अपना फोन चार्ज में लगा रखा है, क्या तुम उसे वैन में जाकर रख दोगी? और ये डायरेक्टर भी वैन में रख देना। लिली डरते हुए बिली के पास आई और बिली कहने लगा, अगर तुम इस तरह से व्यवहार करोगी तो मेरी कोई हेल्प नहीं होने वाली। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विस्फोटक लगाकर उस घर से दूर चला जाऊंगा। यह सुनकर लिली भी वैन में फोन रखने चली गई। गार्डन में सभी फैमिलीज मौजूद थी और क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी ग्रेग अपनी मॉम को कॉल करके कहने लगा, मॉम, मैं आपको खाना देना भूल गया, क्या फ्रिज से निकाल कर खा लोगी? ये बात सुनकर कार्ला ग्रेग की बहन से पूछने लगी, क्या मॉम आपके घर पर है? ग्रेग की बहन कार्ला को कहने लगी, नहीं, हमारे बीच फाइट हो गई थी। तुम्हें तो पता है मॉम का व्यवहार कैसा है, इसलिए वो इस वक्त तुम्हारे घर पर है। यह सुनकर कार्ला को थोड़ा डर लगा और वो ग्रेग से कहकर चली गई, मैं टॉयलेट जाकर आ रही हूँ। कार्ला ने ग्रेग से दूर जाकर रेमंड को कॉल किया और उसने रेमंड को बता दिया कि ग्रेग के घर पर इस वक्त उसकी मॉम भी मौजूद है। यह सुनकर रेमंड घबराकर जल्दी जल्दी बिली को कॉल करने लगा। तब लिली ने कॉल अटेंड करा और रेमंड उससे कहने लगा, बिली कहाँ पर है? लिली ने कहा, वो बाहर है, वो जाने की तैयारी कर रहा है। तब रेमंड कहने लगा, ठीक है, तुम उससे जाकर कहो मैं अभी इस प्लान को कैंसिल करना चाहता हूँ। मेरे फोन की बैटरी डेड हो रही है, उसे अभी जाकर बोलो। ऐसा कहते ही रेमंड के फोन की बैटरी डेड हो गई। तब लिली भी बिली को बाहर जाकर ये कहने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही बिली वहाँ से निकल गया। लिली बिली को कॉल करने लगी, लेकिन बिली का फोन घर में ही चार्जिंग पर लगा था। बिली ने लिली को बोला था कि मेरा फोन चार्जिंग पर लगा है, उसे वैन में जाकर रख दो, लेकिन लिली ये करना भूल गई थी। रेमंड ने भी पार्क में कार्ला को इशारा किया कि उसने प्लान कैंसिल करवा दिया है, लेकिन बिली ग्रेग के घर में गया और उसने क्रिसमस ट्री में जाकर विस्फोटक लगा दिया। उस समय घर के अंदर ग्रेग की मॉम भी मौजूद थी, जो सोई हुई थी, और बिली ने उन्हें नहीं देखा। विस्फोटक लगाकर बिली घर से दूर गया और घर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। ग्रेग की फैमिली भी गार्डन में मौजूद थी। तभी वहाँ एक लड़की दौड़कर आई और ग्रेग की फैमिली को बताया। ग्रेग कार्ला को लेकर घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह आग से घिर चुका था। ग्रेग उसकी माँ को बचाने के लिए अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन फायर फाइटर ने उसे रोक लिया। इस दुर्घटना में ग्रेग की माँ मारी गई थी, इसलिए ग्रेग और ग्रेग की बहन काफी दुखी थे।
रेमंड भी परेशान था कि उनके प्लान की वजह से एक बूढ़ी महिला मारी गई। बिली भी टीवी पर इस दुर्घटना की न्यूज देख रहा था। तभी बिली को पता चला कि इस दुर्घटना में एक बूढ़ी महिला भी मारी गई। यह सुनकर बिली को काफी गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने घर में तोड़फोड़ करने लगा। बिली ने रेमंड को कॉल करके कहा, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं कि वहाँ पर एक बूढ़ी महिला थी। रेमंड कहने लगा, मैंने कॉल करके तुम्हारी वाइफ को बताया था कि प्लान को कैंसिल कर दो। बिली कहने लगा, अब इस बारे में हम फोन पर बात नहीं करेंगे, मैं तुमसे मिलकर बात करूंगा। ऐसा कहकर बिली ने कॉल कट कर दिया और वो लिली से कहने लगा, उसने मुझे कहा है कि उसने मुझे कॉल करके प्लान को कैंसिल करने के लिए कहा था। तब लिली काफी डर गई थी और उसने कहा, नहीं, कोई कॉल नहीं आया। आगे रात में रेमंड अकेले में कार्ला से जाकर मिला और कार्ला कहने लगी, अगर तुमने उन्हें मना किया था तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारी वजह से एक लेडी की जान चली गई, हम लोग कातिल है। उसी वक्त उनकी गाड़ी के सामने से एक गाड़ी तेजी से गुजरी और रेमंड और कार्ला अपनी गाड़ी से उतरकर उस गाड़ी को देखने लगे, क्योंकि उस गाड़ी में जो कोई भी था उसने रेमंड और कार्ला को एक साथ देख लिया था। और इस बात को लेकर रेमंड और कार्ला दोनों ही डर गए थे। अगले दिन रेमंड उस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर बिली ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। बिली टॉयलेट की तरफ जाने लगा, तब रेमंड भी उसे देखकर टॉयलेट की तरफ चला गया और अंदर जाकर बिली रेमंड पर गनड़ा के कहने लगा, मेरा बाकी का पैसा कहाँ पर है? तब रेमंड ने अपनी जेब से निकालकर बिली को पैसा दे दिया। बिली उन पैसों को देखकर पूछने लगा, ये कितना है? तब रेमंड ने कहा, यह आधा पैसा है। यह सुनकर बिली को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे एक हफ्ते में मेरा पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहकर बिली रेमंड के सर पर गन के बट से हमला करके वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ कार्ला अपने सैलून में थी। तभी उसके सैलून में लियोनार्ड नाम का वही लड़का आया जो अक्सर ग्रेग के दोस्तों के साथ उसके घर में कार्ड खेलने आया करता था और वो कार्ला को घूरा करता था। कार्ला लियोनार्ड को सैलून में देखकर कहने लगी, लियोनार्ड, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? लियोनार्ड कार्ला को कुछ कहना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तब लियोनार्ड कहने लगा, मुझे कल शाम का अपॉइंटमेंट चाहिए। यह सुनकर कार्ला डायरी में अपॉइंटमेंट नोट करने लगी और लियोनार्ड कार्ला से कहने लगा, क्या उस वक्त भी तुम यहाँ पर रहोगी? कार्ला ने कहा, हाँ, मैं शाम 6 बजे तक यहीं पर रहती हूँ। लियोनार्ड के बर्ताव को देखकर कार्ला को लगता है कि लियोनार्ड वही आदमी हो सकता है जिसने रेमंड और कार्ला को कल रात कार में देख लिया था और अब शायद सैलून में वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए आया था। आगे ग्रेग कार्ला को लेकर उस घर में गया जो घर अब पूरी तरह से जल चुका था। पुलिस ऑफिसर भी उनके साथ था और ग्रेग घर के अंदर जाकर घर की छत को देखने लगा। ग्रेग को दिखाई दिया कि घर की छत भी पूरी तरह से जल चुकी थी और जिस बैग में उसने पैसा छिपा कर रखा था वो बैग नीचे खाली पड़ा हुआ था। यह देखकर ग्रेग समझ गया कि घर में आग लगाने से पहले किसी ने पैसा चुरा लिया। ग्रेग को देखकर कार्ला ने भी सवाल किया, इस बैग में क्या था? पर ग्रेग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आगे रेमंड मोटेल रूम में जाकर कार्ला से मिला और कार्ला ने रेमंड को कहा, ग्रेग को पता चल गया कि उसका पैसा घर से गायब है। हम प्रॉब्लम में फंस गए रे। प्रॉब्लम सिर्फ ग्रेग ही नहीं है, मुझे लगता है जिसने हम दोनों को साथ में गाड़ी में देखा था वो लड़का लियोनार्ड था। वो कल सैलून भी आया था। मुझे लगा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था और खतरे की बात यह है कि वो ग्रेग को अच्छी तरह से जानता है। अगर उसने ग्रेग को सब कुछ बता दिया तो बहुत बुरा होगा। आगे हमें ग्रेग को दिखाया गया जो वही जला हुआ बैग लेकर अपने साथी एडी के वहां गया। उसने एडी के सामने वो बैग फेंका और वो एडी को मारने लगा। जब ग्रेग को पता चला कि उसके घर से पैसा गायब है तो उसे अपने साथी एडी पर शक हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ग्रेग के घर पर कैश रखा हुआ है। रेमंड भी अपने घर पर लेटर पढ़ रहा था। तभी उसने देखा कि उसे एक लेटर आया जिस पर लिखा हुआ था, मैं जानता हूँ तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम चाहते हो मैं ये बात किसी को न बताऊं तो तुम मुझे $10,000 दो। धमकी भरा ये लेटर पढ़कर रेमंड शॉक रह गया, क्योंकि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था जिसे रेमंड के बारे में काफी कुछ पता था। अगले दिन रेमंड कंस्ट्रक्शन साइट पर गया। तब रेमंड ने वहां पर लियोनार्ड को देखा। लियोनार्ड वही लड़का था जिसके बारे में कार्ला ने भी रेमंड को बताया था। लियोनार्ड कंस्ट्रक्शन साइट पर मशीन ऑपरेट करने का काम करता था। रेमंड अपने ऑफिस में जाकर पुराने कॉन्ट्रैक्ट बिल में से लियोनार्ड का बिल निकाला और जो धमकी भरा लेटर रेमंड को आया था उसकी राइटिंग से लियोनार्ड के बिल वाली राइटिंग से मैच करने लगा। लेकिन बिल में मौजूद लियोनार्ड की हैंडराइटिंग और रेमंड को आए हुए लेटर की हैंडराइटिंग बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। अब रात में रेमंड लियोनार्ड के घर पर गया उस कार के बारे में पता लगाने के लिए जिस कार वाले ने कार्ला और रेमंड को एक साथ देख लिया था। रेमंड लियोनार्ड के घर में जाकर उसके गैराज में टॉर्च के जरिए देखने लगा। तभी उसकी नजर वहीं खड़े लियोनार्ड पर भी पड़ गई और लियोनार्ड ने भी रेमंड को देख लिया। ये देखकर रेमंड डर गया और जल्दी जल्दी वहां से भागने लगा। रेमंड कार लेकर तेजी से जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक बाइक उसका पीछा कर रही थी। इस बाइक पर लियोनार्ड ही मौजूद था और रेमंड अपनी गाड़ी को कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया। उसने रिसोर्ट कंस्ट्रक्शन साइट का ताला खोला। तभी वहां पर लियोनार्ड भी आ गया और लियोनार्ड रेमंड से पूछने लगा, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे थे? रेमंड कहने लगा, मैं तुम्हारे घर नहीं गया था, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। लियोनार्ड कहने लगा, हाँ जरूर बताओ, मैं भी पुलिस को बताऊंगा कि मैंने पिछली रात क्या देखा था। पुलिस को मेरी बात पर जरूर इंटरेस्ट आएगा।
लियोनार्ड और रेमंड दोनों में हाथापाई होने लगी और रेमंड ने लियोनार्ड को धक्का दिया। तब लियोनार्ड सीधा रॉड पर जाकर गिरा और वो रॉड सीधा उसके पेट में जा घुसी। रॉड काफी मोटी थी, इसलिए लियोनार्ड वहीं मारा गया। रेमंड भी ये सब देखकर घबरा गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करेगा। इसलिए रेमंड वहां खड़ी जेसीबी से एक बड़ा सा गड्ढा करने लगा और रेमंड ने लियोनार्ड की बॉडी और उसकी गाड़ी को उसी गड्ढे में डाल दिया और उस गड्ढे को जेसीबी के द्वारा मूंद दिया। अगले दिन कार्ला घर पर थी, तभी उसके घर पर एडी आया। एडी वही आदमी था जिसके घर पर जाकर ग्रेग ने उसे पीटा था। एडी ग्रेग से मिलने के लिए आया था और ये देखकर कार्ला अपने सैलून के लिए निकल गई। कार्ला सैलून न जाकर अपनी गाड़ी से ग्रेग और एडी पर नजर रखने लगी। तभी उसने देखा कि ग्रेग और एडी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। कार्ला भी उनकी गाड़ी का पीछा करने लगी तो वो लोग लियोनार्ड के घर पर गए, लेकिन लियोनार्ड घर पर नहीं था, इसलिए वो दोनों वहां से निकल गए। अब अगले दिन रेमंड कंस्ट्रक्शन साइट पर था और वो लियोनार्ड की बॉडी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जिस जगह पर उसने बॉडी दफनाई थी वहां पर अब सरिये बिछाए जा रहे थे उस जगह को पक्का करने के लिए। तभी जैक नाम का आदमी रेमंड के पास आया और वो पूछने लगा यहाँ पर क्या हुआ था। जिस जगह पर हम ग्रिड बिछा रहे वहाँ का कॉर्नर थोड़ा डैमेज है, ऐसा लग रहा है जैसे इस मिट्टी की खुदाई करके वापस भरा गया हो। क्या तुम्हें पता है यहाँ पर क्या हुआ था? तब रेमंड कहने लगा नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और वो फोन से बात करने का नाटक करते हुए अंदर चला गया। आगे पानी जोर से आने लगा और मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया। तब रेमंड परेशान होकर बाहर आके कहने लगा तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? तब उनमें से एक मजदूर कहने लगा आज काम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो सरियों का जाल हम बिछा रहे थे उनका साइज छोटा है, इसलिए काम आज नहीं हो सकता। ये सुनकर रेमंड और ज्यादा परेशान होने लगा। अगले दिन बारिश बंद हो गई थी। तब रेमंड अपने साथ काम करने वाले बार्नी को कॉल करके कहने लगा सरिये बिछा दिए गए और अब तुम्हें सीमेंट भर के स्लैब बनाने का काम करना चाहिए। बार्नी कहने लगा क्या तुम पागल हो गए हो? पूरी कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी भरा है, यदि पानी में मैं सीमेंट डालूंगा तो सिर्फ सीमेंट खराब होगी। रेमंड कहने लगा ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी ये काम खत्म करो। तभी रेमंड ने देखा कि उसके टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ था और ये लेटर वैसा ही था जैसा धमकी भरा हुआ लेटर उसे पहले आया था। उसी वक्त वहां पर पुलिस ऑफिसर गैरी आ गया और गैरी रेमंड से कहने लगा मैं यहाँ पर आपसे लियोनार्ड के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। वो इस वक्त तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट के लिए काम कर रहा था। पिछले 4 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। रेमंड ने कहा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, जैसे उसके बारे में कुछ पता लगता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। गैरी वहां से चला गया। तब रेमंड उस लेटर को उठाकर पढ़ने लगा। उस लेटर में लिखा हुआ था मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मुझे $15,000 चाहिए, जल्दी मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। इस लेटर को देखकर रेमंड को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लगा था कि उसे ब्लैकमेल करने वाला लियोनार्ड था, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसे ऐसे धमकी भरे लेटर आ रहे थे। तब रेमंड अपने ऑफिस के सारे बिल्स को चेक करने लगा और वो देखने लगा कि किसकी हैंडराइटिंग उस धमकी भरे लेटर से मिल रही थी, लेकिन रेमंड को ऐसा कोई बिल नहीं मिला जिसके साथ वो हैंडराइटिंग मैच हो रही थी। रेमंड परेशान हो गया। तभी रेमंड को महसूस हुआ कि जो धमकी भरा लेटर उसके पास आया था उसके अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। आगे रेमंड बिली और उसकी वाइफ लिली का पीछा करने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ब्लैकमेल करने वाले और कोई नहीं बल्कि बिली और लिली थे, क्योंकि वही दोनों थे जो उसके बारे में बहुत कुछ जानते थे। बिली अपनी वाइफ को घर पर छोड़कर घर से निकल गया और लिली घर में चली गई। तभी चुपके से रेमंड भी बिली के घर के अंदर गया। लिली रेमंड को देखकर भागने लगी और रेमंड ने उसे पकड़ लिया। रेमंड अपनी जेब से वो लेटर निकालकर लिली से पूछने लगा क्या ये तुमने लिखा है? क्या इस लेटर के अंदर से तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आ रही है? लिली भी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा रेप मत करना। ये बात सुनकर रेमंड डर गया और उसने लिली को छोड़ दिया। लिली ने भी अपनी गन निकाल के रेमंड पर अड़ा दी। तब रेमंड कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर चोट पहुंचाने नहीं आया था, मुझे लगा कि तुम लोग मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं उसके बारे में पता लगाने के लिए आया था, क्योंकि ब्लैकमेलर के लेटर से लेडी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी और तुम ही एक वो लेडी हो जो मेरा सच जानती हो। ये सुनकर लिली बिली को कॉल करने लगी। तब रेमंड ने कहा मैंने उस दिन तुम्हें कॉल करके बिली को रोकने के लिए कहा था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? यह सुनकर लिली भी रोने लगी, क्योंकि उसने गलती की थी। अब अगले दिन रेमंड कंस्ट्रक्शन साइट पर था और सरियों पर स्लैब बिछाने का काम अभी भी शुरू नहीं हो पाया था। तभी काम करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया। एक वर्कर का पाँव गाड़ी के नीचे आ गया। कुछ वर्कर उठकर उस वर्कर को हॉस्पिटल ले जाने लगे और दूसरे वर्कर ने काम रोक दिया। तब रेमंड उन्हें कहने लगा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हमें काम खत्म करना है। वर्कर कहने लगे ये क्या बकवास है? रेमंड कहने लगा क्या इससे पहले यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? उस वर्कर का ख्याल डॉक्टर रख लेंगे, तुम लोग अपना काम खत्म करो। लेकिन किसी ने भी रेमंड की बात नहीं मानी और सारे वर्कर वहां से चले गए। रेमंड के ऐसे बर्ताव से जैक भी गुस्सा था और वो भी वहां से चला गया। आगे जैक रेमंड से कहने लगा जो कुछ भी आज हुआ बहुत बुरा हुआ। रेमंड कहने लगा सॉरी, मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी प्रेशर में हूँ, मुझे ये काम खत्म करना है। तब जैक ने कहा मुझे लगता है तुम पर काम का काफी प्रेशर है, तुम्हें आराम करना चाहिए। जैक को भी कहीं ना कहीं शक हो गया था कि रेमंड स्लैब का काम पूरा करवाने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा था।
दूसरी तरफ ग्रेग भी पुलिस स्टेशन गया लियोनार्ड के बारे में पता करने के लिए। तब पुलिस ऑफिसर गैरी ने ग्रेग को बताया जिस रात से लियोनार्ड घर से गायब हुआ उस रात से पहले उसने कुछ फोन कॉल किए थे। ये सारी वो डिटेल है कि उसकी आखिरी बार किस किस से बात हुई थी। ग्रेग वो कॉल डिटेल देखने लगा तो उसमें उसे एडी का नंबर दिखाई दिया। तब ग्रेग वापस एडी के घर पर गया जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। एडी वही आदमी था जिसे ग्रेग ने पहले भी मारा था। ग्रेग एडी से कहने लगा मुझे पता लग गया है कि लियोनार्ड ने गायब होने से पहले तुम्हें कॉल किया था, बताओ लियोनार्ड कहाँ पर है। तब एडी कहने लगा मुझे उसके बारे में क्या पता, उसने मुझे नॉर्मल कॉल लगाए थे। तब ग्रेग अपनी गन निकालकर एडी से पूछता है लियोनार्ड कहाँ पर है। तब एडी डरकर कहता है ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा लियोनार्ड और मैंने चुराया है और तुम्हारे घर पर आग भी मैंने लगाई है, जबकि उन पैसों में से आधा हिस्सा मेरा था जो तुम मुझे देने वाले थे। लेकिन सोचकर देखो हमें कैसे पता लगेगा कि तुमने वो पैसा कहाँ छिपाया था। ये बात सिर्फ उसे पता हो सकती है जो तुम्हारे घर में रहता है। देखो मैं तुम्हारी वाइफ को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर इस बारे में थोड़ा सोच कर देखो। दूसरी तरफ हमें कार्ला को दिखाया गया जो अपनी कार से कहीं जा रही थी। तभी उसे रेमंड का कॉल आया और रेमंड कार्ला से पूछने लगा क्या आज रात तुम मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो। कार्ला ने कहा हाँ बिल्कुल। रेमंड ने कहा ठीक है तैयार रहना और मेरे कॉल का वेट करना। यह सुनकर कार्ला भी अपने सैलून से काम खत्म करके सीधा अपने स्टोर रूम की तरफ गई जहां पर उसने पैसा छिपा कर रखा था। कार्ला ने अंदर जाकर वो पैसों का बैग निकाला तभी उसे गाड़ी की आवाज आई। यह सुनकर कार्ला जल्दी जल्दी उन पैसों को छिपाने लगी और बाहर ग्रेग आया हुआ था। ग्रेग सीधा अंदर चला गया और कार्ला उससे कहने लगी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तब ग्रेग ने कहा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लियोनार्ड के बारे में कुछ पता है, तुम उसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहती हो। कार्ला ने कहा मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। तब ग्रेग कार्ला को पकड़कर कहने लगा मुझसे झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे वो पैसा चुराया है और तुमने ही हमारे घर को जला दिया। तुम्हारी वजह से उस घर के अंदर मेरी माँ मारी गई। ऐसा कहकर लियोनार्ड ने कार्ला को एक जोरदार पंच मारा। आगे ग्रेग ने कार्ला के ऊपर गन अड़ा के कहा तुम्हारे बैग को ओपन करो। यह सुनकर कार्ला ने बैग ओपन करके दिखाया तो उसके अंदर मेकअप का सामान था। ग्रेग को कार्ला पर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन कार्ला जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर ग्रेग कार्ला पर तरस खा के वहां से चला गया और उसके वहां से जाने के बाद कार्ला रोते रोते हंसने लगी क्योंकि उसने वो पैसों वाला बैग पहले ही वहां पर रखे डस्टबिन के अंदर डाल दिया था। ग्रेग ने डस्टबिन के अंदर नहीं देखा और वो चला गया और बैग को देखकर कार्ला हंसने लगी। दूसरी तरफ जैक भी कंस्ट्रक्शन साइट से जा रहा होता है। तभी उसने जैक की गाड़ी देखी जो कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जा रही थी। यह देखकर रेमंड भी उस गाड़ी का पीछा करने लगा और रेमंड ने देखा कि जैक उसके ऑफिस में जाकर उसके डॉक्यूमेंट की तलाशी ले रहा था और उसके बाद जैक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर स्लैब वाले सरिये हटाकर उस जगह की जमीन को देखने लगा जिस जमीन को पहले खोदा गया था। तभी वहां पर रेमंड आकर जैक से पूछने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जैक पूछने लगा इस मिट्टी के नीचे क्या है। रेमंड ने कहा मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। रेमंड के हाथ में हथियार देखकर जैक ने भी हथियार उठा लिया और वो कहने लगा तो वो तुम ही थे जिसने ग्रिड के नीचे गड्ढा खोदा था, मैं इस बारे में पुलिस से बात करूंगा। यह सुनकर रेमंड ने जैक पर हमला करा और वो उसे गिराकर उसे पकड़ने लगा, लेकिन जैक अपने आप को छुड़ाकर किसी तरह से अपनी कार लेकर वहां से भाग गया। रेमंड भी अपनी कार से जैक की कार का पीछा करने लगा और वो उसे कार रोकने के लिए कहने लगा। तभी रेमंड की गाड़ी के सामने पेड़ आ गया और उसने अपनी गाड़ी को जैक की गाड़ी की तरफ घुमा दिया। रेमंड की गाड़ी का जैक की गाड़ी के साथ जोरदार एक्सीडेंट हुआ और जैक की गाड़ी गड्ढे में जाकर पलट गई। रेमंड ने जाकर देखा तो कार के अंदर जैक बुरी तरह से घायल था। उसी वक्त रेमंड को गाड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। रेमंड ने देखा तो गाड़ी की पिछली सीट पर जैक का बच्चा था। रेमंड घायल जैक और उसके बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा। दूसरी तरफ लिली अपने घर पर आई। तब बिली उसे वही लेटर दिखाकर पूछने लगा ये लेटर किसका है और ये यहाँ पर कैसे आया। आगे लिली डरकर बिली को सब कुछ बता देती है कि रेमंड यहाँ पर आया था और इस लेटर के बारे में पूछ रहा था। उसे लग रहा था कि हम उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। लिली ने कहा उसने मुझे कुछ नहीं किया। तब बिली अपनी गन लेकर वहां से जाने लगा। जब बिली बाहर गया तो लिली ने उसे आवाज लाकर कहा उसने उस दिन मुझे कॉल किया था लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। दूसरी तरफ रेमंड हॉस्पिटल में था और वहां पर नर्स जैक के बच्चे को संभाल रही थी। तभी डॉक्टर ने आकर जैक को बताया बच्चा बिल्कुल ठीक है लेकिन हम आपके दोस्त को नहीं बचा पाए। ये सुनकर रेमंड वहां से जाने लगा। तभी उसे कार में एक और लेटर मिला जिसमें ब्लैकमेलर रेमंड से आज रात ही $15,000 की मांग कर रहा था। आगे रेमंड एक गैस स्टेशन पर गया। तभी वहां पर रेमंड का बॉस गिल भी आ गया। एक्चुअली रेमंड ने उसे यहाँ पर बुलाया था अपनी हेल्प करने के लिए। गिल रेमंड से कहने लगा मुझे विश्वास नहीं होता तुम जैसा आदमी भी इस काम में फंस सकता है। उसी वक्त रेमंड को ब्लैकमेल करने वाली लड़की का कॉल आया और उसने रेमंड को एक मोटल के रूम नंबर 16 में पैसा लेकर बुलाया। रेमंड गिल को लेकर उस मोटेल में गया। वो दोनों उस मोटेल रूम तक पहुंचे तो अंदर से पुलिस ऑफिसर गैरी बाहर निकला और गैरी गिल को कहने लगा हमने उस ब्लैकमेलर को पकड़ लिया है, वो अंदर अकेला है, उसके हाथ में हथकड़ी है। गिल और रेमंड ने अंदर जाकर देखा तो अंदर बार्नी था जो कि रेमंड के साथ ही साइट पर काम क्या करता था। इंस्पेक्टर रेमंड से कहने लगा बार्नी और इसकी वाइफ ही तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे,
जो लेटर तुम्हें मिल रहे थे ये इसकी वाइफ लिख रही थी। तब गिल ने रेमंड से कहा, मुझे तुम्हारे इस अफेयर ने काफी हर्ट किया है। मैं तुम पर काफी विश्वास करता था क्योंकि तुमने मुझे कई सारी डील में काफी फायदा पहुंचाया है, इसलिए इस बार मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन आगे तुमने ऐसा कोई काम किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस बार्नी को देख लूंगा। रेमंड वहां से निकलकर सीधा कार्ला के घर पर गया और कार्ला ने रेमंड को देखते ही उसे गले लगा लिया। कार्ला ने रेमंड को सॉरी कहा और तभी रेमंड ने देखा कि वहां पर बिली भी मौजूद था, जिसने उन दोनों पर गन अड़ा रखी थी। और बिली रेमंड को लेटर दिखाते कहता है, ये सब क्या है? तुम इस लेटर को लेकर मेरे घर पर आए थे मेरी बीबी से पूछताछ करने के लिए। रेमंड ने कहा, मैंने इस मामले को सॉल्व कर दिया, अब ये हमारे बीच नहीं आएगा। तब बिली ने रेमंड पर गन रख के कहा, मुझे मेरा पैसा चाहिए जो तुमने अभी तक नहीं दिया। रेमंड कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दूंगा। बिली कहने लगा, तो बताओ पैसा कहाँ पर है? कार्ला डर गई और वो कहने लगी, पैसा अंदर है। तब कार्ला ने अंदर जाकर बिली को वो सारा पैसा दे दिया जो उसने उसके पति के पास से चुराया था। बैग के अंदर इतना सारा पैसा देखकर बिली शॉक रह गया। उसी वक्त वहां पर ग्रेग भी आ गया और वो बिली को देखकर अपनी गन निकालने लगा। बिली ने भी ग्रेग पर फायर किया और ग्रेग को गोलियां लग गई। एक गोली बिली के हाथ में भी लगी और वो घायल हो गया। यह देखकर रेमंड बिली से वो गन छीनने लगा और गन छीनने के दौरान उनकी गन से फायर होने लगा। कार्ला सामने खड़ी हुई थी और एक गोली सीधा कार्ला के सर में जा लगी। कार्ला वहीं गिर गई और यह देखकर रेमंड कार्ला को देखने लगा तो कार्ला मर चुकी थी और रेमंड उसे देखकर रोने लगा। तब यह देखकर बिली भी चुपचाप वो पैसों का बैग लेकर वहां से निकल गया और रेमंड कार्ला को देखकर फूट फूट कर रोने लगा कि जिस लड़की के लिए उसने इतना कुछ किया था वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही। रेमंड भी रोते रोते उस घर से बाहर निकल के जाने लगा और यह मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।